सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो जेई मीन्स जनवरी टेन का पीवाईक्यू का जो चैप्टर मैं कवर करूँगा, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस ईयर जनवरी टेट में जेई मीन्स का टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं। मैं वो सातों को आज एक डिटेल एनालिसिस के साथ उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 29 जनवरी शिफ्ट 2 का बोल रहा है क्या कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपगेट हो रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन में इन फ्री स्पेस। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर्स एसोसिएटेड विद द वेव इन कार्टेशियन फ्रेम आर। तो कार्टेशियन फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो कैसे एसोसिएट होगा। सिंपल हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी के जो है वो प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ये हम लोग को क्या है, गिवन है। हम लोग को पता है कि बी नो के इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी के है क्या, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे कि आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट, हम लोग ईएम वेव के जो प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रहा है, तो यहाँ से क्या देखेंगे कि ई जो है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम हेयर बी कैन फाइंड आउट फॉर ईएम वेव टू प्रोपेगेट, ईएम वेव टू प्रोपेगेट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ईएम वेव किस में प्रोपेगेट करेगा, तो पॉजिटिव एक्स में करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स में अगर ये करेगा तो ई किस में होगा, ई शुड बी कौन सा एक्स में हो जाएगा, तो बाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स में तो ये प्रोपेगेट कर रहा है ईएम वेव, तो उसमें बाई एक्सिस मतलब जे कैप किस में, तो बाई एक्सिस पे। और बी तो कहाँ पे करेगा, एक्स पे वो कर रहा है, बी पे ई कर रहा है, तो बी जो है वो तुम्हारा जेड पे करेगा। ई शुड बी इन के कैप मतलब जेड एक्सिस पे। कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, एक्स बाई और जेड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा केस है, ई क्रॉस बी से यहाँ पे निकल जाएगा। जो नेक्स्ट एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फुल्ली एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 29 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है कि असर्शन बोल रहा है कि ईएम वेव कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम। यहीं पे गलत हो गया ये। ईएम वेव जो है वो एनर्जी भी कैरी करता है और मोमेंटम भी कैरी करता है, और मास ऑफ जो प्रोटोन होता है वो तुम्हारा जीरो होता है। रीजन सही है लेकिन असर्शन फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। यानी जो ईएम वेव है वो एनर्जी भी कंजिस्ट करता है, कैरी करता है, और वो मोमेंटम भी कैरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। बी वेक्टर इक्वल टू क्या दिए हुए है, तो 30 साइन ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा ओमेगा जेड बाई सी। ठीक है, अब ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू या तो के म्यू या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, के सी। तो सिंपल फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओमेगा टी माइनस के और क्या हो जाएगा जेड के सी
अपॉन सी, सी से सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी क्या बच जाएगा ओमेगा टी माइनस के जेड। इससे क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि जो इसका डायरेक्शन है, जो इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ई वेक्टर सिंपली हम लोग क्या निकाल लेंगे कि ई वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 30 साइन, यानी ए का वैल्यू की ए नॉट का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो 30 और बी क्रॉस सी कर देंगे, यानी आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप में इसका कितना हो जाएगा √3/2, जे कैप में 1/2 और के कैप में 0। और एक और इसका क्या हो जाएगा कि सी, तो सी का तो सिर्फ सिंपली के कैप में दिया हुआ है ना, तो 0 0 और क्या बच जाएगा सी बच जाएगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो जब आई कैप को लेंगे तो 30, तो कितना बच जाएगा 1/2 सी आई कैप, अब माइनस फिर जब जे कैप को लेंगे तो √3/2 सी जे कैप, यही बच जाएगा ना। तो सी दोनों में कॉमन, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 30 सी हाफ आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। यहाँ से देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, 30 सी बाहर निकल जाएगा, 1/2 आई कैप प्लस माइनस 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप, यानी ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईएम वेव whose electric component is given by E equal to 100 sin omega t, a cylinder of length 200 centimeter holds certain amount of an EM energy inside it. If another cylinder of same length but half diameter than previous one holds same amount of EM energy, the magnitude of the electric field of the corresponding EM wave is modified as. Simply इसमें किस का बात कर रहा है, एक एनर्जी होल्ड कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी का बात कर रहा है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टोटल एनर्जी जो है वो तुम्हारा क्या है, सेम है। टोटल एनर्जी तुम्हारा क्या है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बोल रहा है ना, नहीं टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज सेम फॉर बोथ सिलेंडर। ठीक है, क्या हो जाएगा जब एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा एरिया पाई R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू हाफ E2 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर L2। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्या क्या, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, पाई और पाई भी कैंसिल हो गया, बच जाएगा क्या E1 स्क्वायर R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर और L2। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग EM वेव शुड बी मॉडिफाइड एट, मतलब क्या निकालना है E2 निकालना है। ठीक है, तो E2 क्योंकि E1 तो वहाँ पे दे रखा है, क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 अपॉन R2, और ये क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि लेंथ 2 सेंटीमीटर, ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ EM एनर्जी इनसाइड इट इफ द अनदर सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ, यानी दोनों सिलेंडर का लेंथ भी क्या है सेम है, तो L1 अपॉन कितना हो जाएगा L2 तो होगा, लेकिन L2 भी तो L1 के इक्वल है ना, तो दोनों L1 ही हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, तो E1 तुम्हारा कितना हो जाएगा 100 इंटू R1 कितना हो जाएगा D, और यहाँ पे क्या बोल रहा हाफ डायमीटर, डायमीटर का हाफ D/2 200/200, तो एक ही हो गया ना। तो यहाँ से सिंपली जब ये ऊपर जाएगा और D से D ये क्रॉस में चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग EM मिल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे कि 200 साइन इक्वेशन के टर्म में ओमेगा टी माइनस kx न्यूटन कूलम इनवर्स, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ प्लेन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज,
ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पे ई बाई दिए हुए हैं, क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ई का वैल्यू कितना दिए हुए है, 9.3। बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ ये सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे दिया है। सिंपली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे, 9.3/3 × 10⁸ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3.1। तो 3.1 × 10⁻⁸ टेस्ला जो है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3.1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, ई इक्वल टू बी सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस इज ई वेक्टर इक्वल टू 57 cos 7.5 × 10⁻⁶ टेस्ला माइनस 5 × 10⁻⁻3 3x + 4y एंड 4i - 3j न्यूटन कूलम इज एसोसिएटेड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंपल, सबसे पहले क्या दे रखा है कि के वेक्टर कितना है, तो 3i + 4j। अगर इसको हम लोग निकालेंगे कि के का जो यूनिट वेक्टर वो कितना हो जाएगा, तो जो वेक्टर दिया उन्हें 3i + 4j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, 5। सिंपली हम लोग ई कैप निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, तो 4i - 3j अपॉन सेम 5। तो बी कैप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के कैप क्रॉस ई कैप, के कैप क्रॉस ई कैप। तो के कैप क्रॉस ई कैप जब करेंगे तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, माइनस जेड कैप के इक्वल होगा, माइनस जेड कैप के। अब जेड यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, तो जेड यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, -5 के कैप। ठीक है, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देना है कि बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट अपॉन कितना होता है, सी। ई नॉट कितना है, 57। सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸। बाकी सब सेम रहेगा। अब देख लो कि यहाँ पे माइनस जेड कैप है ना, तो ये माइनस आगे में आ जाएगा, नहीं, -57/3 × 10⁸ और 5 कैप यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल, ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ही बेस्ड है। और लास्ट में ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी, यानी ऊपर वाला ही जो फॉर्मूला है वहीं पे ये भी बेस्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें फंसेगा कहाँ, ये निकालने के लिए यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकालने में हो सकता है कि निगेटिव को कोई पॉजिटिव भी ले सकता है। सो बेसिकली यहीं पे मेन प्रॉब्लम। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट 2 का, उसको देखते हैं क्या बोल रहा है वो, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर। द चार्ज बाय डीसी करंट कंसीडर्ड अ हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस ऑफ एरिया inside a capacitor and parallel to the plates at an instant the current through the circuit is 6 ampere, at the same instant the displacement current through। इसको हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि दो गो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक है। हम लोग इसको बहुत ही सिंपली यूनिटरी मीटर समझते हैं। क्या है कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको 6 एम्पियर का करंट लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो 6/16 एम्पियर लगेगा करंट। उसी की तरह क्या निकल जाएगा कि I इक्वल टू क्या होता है, J क्रॉस A। ठीक है, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इक्वल टू होता है I/A। J इक्वल टू क्या होता है, I/A। सॉरी, फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया था। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J क्रॉस A। ये I कौन सा निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला ए नॉट, यानी आई ए नॉट हम लोग निकाल रहे हैं। अब जे तो ऊपर कितना आ गया, ये वाला देखेंगे तो 6/16। एरिया कितना है दे रखा है, 3.2। यहां से सिंपली निकाल लेंगे, 6 कितना हो जाएगा, 0.2 से कटेगा, तो यानी 1.2 एम्पियर हो गया। 1.2 एम्पियर हो गया। दे रहा है क्या, क्वेश्चन किसमें पूछ रहा है, मिली एम्पियर में, तो कितना हो जाएगा, 1200 मिली एम्पियर हो गया। ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड वाला ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें उतना जाने नहीं देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल रहा, उसमें अगर सोल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड से अगर सोल्व करेंगे तो देख सकते हो कि 2 लाइन में मात्र सोल्व हो गया। ठीक है, कि 16 सेंटीमीटर में अगर 6 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर एरिया में इतना का एम्पियर का करंट जाएगा। और सिंपली उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी जो है ए नॉट के थ्रू कितना जाएगा, तो जे क्रॉस ए कर देंगे। जे ऊपर सरफेस एरिया में कितने करंट जा रहा है और एरिया हम लोग को दे रखा है, जब कैलकुलेशन करेंगे मिली एम्पियर में यहाँ पे आंसर 1200 मिली एम्पियर आ जाएगा।
तो यहीं पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर डिटेल एनालिसिस अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।